हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे आप सभी बताइएगा। तो सुबह सुबह 5 बजे मैंने शुरू कर दिया ब्लॉगिंग। तो ये देखिए मेरा पूजा रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है। बर्तन वगैरह पूजा का मैंने साफ़ करके रख दी हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ। अब मैं दरवाज़ा साफ़ कर रही हूँ। तो एक एक करके सारे मैं खिड़की दरवाजे साफ़ कर दूँगी अच्छे से। मकर संक्रांति की तैयारियाँ चल रही है ज़ोरों शोरों से। आज सुबह सुबह डुग्गू फिर से मेरे साथ ही उठ गया था। तो वो अपनी दादी के पीछे है, मतलब उसकी दादी आग ताप रही है तो वो भी बाहर आग ताप रहा है। और मैंने पर्दे वगैरह कल ही धो दी थी। अब बेडशीट वगैरह जितने भी थे कल ही मैंने मशीन में डाल के धो दिए थे, क्योंकि धूप निकली थी अच्छी खासी थी, इसलिए मैंने धो दी ताकि सूख जाए टाइम पर। और खिड़की दरवाजे मैंने साफ़ नहीं किए थे, यही बाकी रह गया था। और सारी क्लीनिंग हो गई है, साफ़ सफाई। तो जितने भी दरवाजे थे मैंने साफ़ कर दिया। ये अलमारी का भी दरवाज़ा मैंने साफ़ कर दिया है। और कुर्सी अब मैं पोंछ रही हूँ अच्छे से, जहाँ जहाँ धूल मिट्टी लगी रहती है कोने कोने पर। और मैं अपने अभी रूम की सफाई नहीं की हूँ, क्योंकि दोनों भाई अभी सो रहे हैं। तो मैं उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं सोची चलो दोनों भाई आराम से चले जाएंगे, उनकी विदाई हो जाएगी, तब मैं आराम से अपना रूम की सफाई करूँगी। तो ये एक दरवाज़ा बाकी रह गया था देवर जी के रूम का, तो मैं सोची चलो इसे भी साफ़ कर देती हूँ। साफ़ करने के बाद मैं आ गई फटाफट पोछा लगाने। तो अभी ये धुंधलापन इसलिए दिख रहा है, मतलब सुबह है इसलिए। और सुबह सुबह सारी लाइट नहीं जलाई जाती है, एक ही लाइट जलता है, इसलिए थोड़ा अंधेरापन लग रहा है। तो मेरी पोछा लगने के बाद मैं जा रही थी नहाने, तो तुरंत मेरे भाई लोग उठ के कहने लगे नहीं हम लोग घर जा रहे हैं, फ़ोन आ रहा है। तो मैं बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं रुके। तो ये देखिए डुग्गू कह रहे हैं नहीं मामा मत जाओ, मम्मी घर में बुला लो। तो आप सभी खुद ही देख नहीं जाना है, नहीं जाना है। अच्छा नहीं मतलब पैसा पैसे दे दो, दूसरी दादी देगी दूसरा। ठीक है रोकी अब चल रहे हम चल रहे अरे पास अरे हम चल रहे अब यहाँ यार तुम्हारी चीज लगी अब चलिए हम नहीं खाएंगे तीनों जब हां जब मैं चिलम लगा अब लगा अब बाय कर दो मामा को, बाय मानेगा नहीं रोज करी है चीज लेके आ रहे हैं। चालू कर बाजा चलो बाजा दे चलो बाजा चल बाजा अबे आ गयो छोड़ दीजिए नहीं जाएगा। अच्छा पहुंचा दी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट डे है। तो कल मेरे भाई आए थे, दोनों वाले छोटे वाले दो, मेरे 4 मामा है ना, तो 2 छोटे वाले दोनों मामा के एक एक बेटे आए थे मकर संक्रांति की, मतलब खिचड़ी का सामान लेके। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा क्या क्या सामान लेके आए हैं मेरे लिए। और जब आए थे ना डुग्गू इतना खुश हो गया था, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। आते ही उनके गोदी में चढ़ गया था, मेरे भाई के गोदी में। तो फिर आए थे तो नाश्ता वगैरह कराई और फिर चाय वगैरह पिलाई, क्योंकि शाम को आए तो बहुत ज़्यादा दोनों को ठंडी लग गई थी।
तो जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे, लेकिन मैं ही रोक ली थी कि मत जाओ, बहुत ज़्यादा ठंडी है। मम्मी जी भी कहने लगी, घर में पूरा परिवार मतलब सब रोक लिए कि मत जाओ, बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसी वजह से। तो फिर रोक लिए तो वो लोग नहीं गए। तो शाम को फिर डिनर की तैयारी करी, तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। ऊपर से डुगू भी परेशान कर रहा था, अपने मामा लोगों के साथ मस्ती कर रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, मतलब उन्हीं के आगे पीछे घूम रहा था। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था डुगू। और फिर रात को डिनर वगैरह बनाए, तो मटन वगैरह बना था और चावल रोटी गई। तो रात को मैं शूट नहीं कर पाई, बिल्कुल फ्री नहीं थी, बिजी थी। फटाफट सारा काम मेरे को फिनिश करना पड़ा था। ये सुबह नेक्स्ट डे है, तो सुबह का मैं जो थोड़ा बहुत शूट करी हूँ तो आप सभी देखे ही होंगे। तो मेरी सफाई पूरी हो गई है, बस मेरे रूम की सफाई बाकी है और सारी बाकी का सारा रूम और जो भी पोछना होगा, मतलब दरवाज़ा वगैरह सब मैं पोछ दी हूँ। मतलब सारा काम कंप्लीट है, बस मेरे रूम का बाकी है। तो वो अब मतलब दोनों भाई सो रहे थे, तो मैं इसलिए अपने रूम की सफाई नहीं करी। तो रात को राजमा भिगो के रखी थी कि सुबह फटाफट मैं खाना वगैरह बना के तभी उनको विदाई करूँगी। लेकिन सुबह जाने के लिए जिद कर दिए, नहीं हमको कहीं और भी जाना है, मतलब उनकी सिस्टर है तो उनके घर भी जाना था खिचड़ी देने। तो इसलिए मैं कोशिश नहीं करी रोकने के लिए, क्योंकि रात को ही रुक गई, वही बहुत बड़ी बात है। और डुग्गू भी खुश हो गया था, तो फिर सुबह जाने के लिए जिद करने लगे। तो अभी राजमा भिगोई हूँ तो बनाऊंगी। जब अब चले भी गए हैं, आप सभी देखे होंगे, डुग्गू बहुत ज़्यादा रो रहा था जब वो जा रहे थे। तो कह रहे थे हम मामा को मत जाने दो, रोक लो मम्मी, रोक लो, बुलाओ, घर में बुलाओ। आप सभी व्लॉग देखे होंगे कितना रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था वो। तो मैं भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मामा के लिए कितना खुश हुआ था, अब रो रहा है, इतना मना कर रहा है मत जाओ मामा। तो खाना वगैरह तो नहीं बना पाई, तो चाय वगैरह बनाई थी ना, तो नाश्ता वगैरह कराई चाय के साथ। तो बस नाश्ता करके उनकी विदाई हो गई है। तो हाँ, अब मैं बताने वाली थी कि मेरे मायके से खिचड़ी क्यों नहीं आती है, क्योंकि मेरे मायका का मतलब मेरे मम्मी पापा है ना, यहाँ नहीं रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं, दिल्ली रहते। तो वहाँ से इतना दूर से यहाँ तक खिचड़ी आ नहीं सकता है, तो इसलिए मेरे मामा के घर से आता है। तो यह हमेशा आता है, हर साल आता है। तो मेरे मामा के घर ना सब लोग इतना मानते हैं, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मैं चाहती हूँ कि यह प्यार हमेशा बना रहे, मम्मी और मेरे मामा का प्यार कभी टूटे ना, ऐसे ही हमेशा बना रहे। बहुत मानते हैं मेरे मामा मामी मेरी मम्मी को, तो वैसे ही भगनी लोगों को भी सबको मानते हैं, बहुत प्यार देते हैं। और मेरा भाई लोग मतलब कमी नहीं होने देते हैं कि मेरा भाई नहीं है, मतलब हमेशा ढाल बन के खड़े रहते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, साथ रहते हैं। जब आए थे तो मुझको बहुत अच्छा लगा था, बहुत शब्द ही नहीं है बताने का कि मैं आप सभी को बता सकूं कितना अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छा लगता है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, क्योंकि शब्द ही नहीं है उनके बारे में जो इतना साथ देते हैं। भगवान कर ऐसे ही ज़िंदगी भर साथ दे मेरे भाई लोग, और मामा मामी सब लोग हम लोगों के साथ रहे हमेशा लाइफ भर। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो रो दूँगी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली हूँ इसलिए। और मैं नहा धो कर रेडी हो गई हूँ, पूजा वगैरह हो गया, तो मैं जल गिराने आई थी। तो मैं सोची आप सभी को बता दूँ कि मेरे मायके से खिचड़ी नहीं आता था, इसलिए नहीं आता है। जब मतलब कभी यहाँ रहते हैं तो वैसे तो लाते ही है, बस इसलिए नहीं आता है। तो मेरी मामी लोग बहुत अच्छे हैं जो हर साल अपनी भगनी के लिए खिचड़ी भेजते हैं। थैंक यू मामी मामा भाई लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग मेरी अपनी भगनी को इतना मानते हैं, और मेरे भाई लोग अपनी सिस्टर को इतना मानते हैं। जितना अपनी सिस्टर को मानते हो उससे वैसे ही मेरे को भी मानते हैं सबको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस ब्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ, और बाकी का मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि खिचड़ी में क्या क्या मेरे भाई लोग लेके आए हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा।
तो देखिएगा, वो फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा कि क्या क्या आया है। तो इस व्लॉग में ये समाप्त करती हूँ। और डुग्गू की बहुत ज़्यादा रो रहा था तो मिलवाती हूँ। डुग्गू इधर आओ, मामा चले गए, इधर आओ। देखो अब फिर रोएगा। मामा के पास जाओगे, मामा के पास जाओगे तो बोलो मामा जल्दी आओ मिलने, बोलो मामा जल्दी मिलने आओ, बोलो बोलो बोल दो। मैं फिर जाऊंगा मामा के घर, नहीं जाओगे ना? देखो अभी भी रोने जैसा मुंह बनाया है। चलिए नीचे इस ब्लॉग को यही समाप्त करती हूँ। अगर आप सभी को आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुँचती रहे। तो आज इतनी ठंड नहीं है इसलिए सुबह सुबह उनको विदाई कर दिए थे। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।